Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Anna. मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से ज़रूर देना। मेरा नाम आयशा है। मैं अपने दादाजी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे दादाजी और दादी जब उनकी मैरिज हुई वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हैं। मेरे दादाजी के बचपन से ही मम्मी नहीं थी और उनका स्टेप मदर के साथ उनका इतना अच्छा रिश्ता नहीं था। इसीलिए दादाजी ने शादी करते ही उसके 1 से 2 महीना करीब करीब ही अपने वाइफ को लेके यानी कि दादी को लेके दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में जाने के 3-4 महीना बाद ही मेरी दादी प्रेग्नेंट हो गई। मेरे दादाजी काफ़ी बार नाइट ड्यूटी वगैरह जाया करते थे तो दादी अकेली ही रहती थी घर में। वो जब सोती थी तो लगता था कि उनके पास कोई आकर बैठता है और उनके पेट में कोई हाथ फेरता है। दादी को ऐसे 2 से 3 दिन फेल हुआ लेकिन उन्होंने किसी को देखा नहीं अपने करीब। और फिर दादाजी को उन्होंने कहा भी कि इस तरह मेरे साथ होता है रात के समय में। तो दादाजी बोले कि कोई बात नहीं, तुम डरो मत, तुम रोज रात को आयतल कुर्सी पढ़ा करो और पढ़ के सोया करो। तो दादी ने वैसे ही किया, आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाया करती थी। 2 से 3 दिन बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा। फिर चौथा दिन दादाजी जब अपना नाइट ड्यूटी गए तो उसी तरह कोई उनके पास बैठ के उनके पेट में हाथ फेर रहा है। दादी का अचानक से आंखें खोल गए तो देखती है कि एक औरत बैठी हुई है जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक है। और दादी चीखना चाहती थी पर जैसे वो चीख नहीं पा रही थी। दादी को लग रहा था कि वो सपना देख रही है, लेकिन वो हकीकत में उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा था। फिर वो औरत जो बैठी हुई थी उन्होंने दादी की ओर देखा और कहा कि मैं इसे ले जाऊंगी, तो फिक्र मत कर, ये मेरा ही बच्चा है। दादी को ऐसे कहा तो दादी काफ़ी डर गई थी और दादी उठकर वहाँ से भागना चाहती थी पर दादी के हाथ पैर मूव नहीं हो रहे थे। दादी वैसे ही पड़ी रही और दादी अचानक से सेंसलेस हो गई। दादाजी जब भोर में घर पर आए, दादाजी ने बहुत नॉक किया। दादी तब तक रोज उठकर दादाजी को खोल दिया करते थे, लेकिन दरवाज़ा दादी खोल ही नहीं रही है। ये देखकर दादाजी ने अड़ोसी पड़ोसों को भी बुलाया और फिर दरवाज़ा तोड़ के वो लोग अंदर आए तो दादी वहाँ पर बेहोश मिली। जल्दी से दादी को डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर डॉक्टर ने कहा कि दादी का जो प्रेगनेंसी जो बच्चा था पेट में वो मर चुका है। वो लोग काफ़ी दुखी हुए कि पहला बच्चा था ये उनकी, तो इसीलिए वो लोग काफ़ी अपसेट हो गए। दादी ने दादाजी को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा था, उसके बाद ही ऐसा हुआ, ये घर हम लोग छोड़ देते हैं। तो दादाजी ने कहा ठीक है, मैं दूसरा घर का इंतज़ाम कर लेता हूँ। उसी बीच 2 दिन 3 दिन के अंदर ही दादाजी अपने बाहर गए हुए थे अपने काम से। दादी सोफे पर बैठकर अपना रेडियो, तब होता था दादी अपना रेडियो ऑन करके कुछ सुन रही थी। तो रेडियो ऑन करके सुनते सुनते अचानक से अपने आप रेडियो का जो गाना सुन रही थी वो बंद होकर वहाँ से कोई बोलने लगा कि तू यहाँ पर और मत रहे, तू अगर यहाँ पर रहेगी तो तेरा एक भी बच्चा नहीं बचेगा। दादी को ये सुनना था। उन्होंने रेडियो को जल्दी से फेंका दूर और बाहर निकल आई। बाहर निकल के एक औरत को उसने पूछा, दादी ने पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है इस घर में कुछ है क्या असर? तो वो औरत ने कहा कि मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये 3 साल से बंद था और तुम लोग आने से पहले भी लगता था इस घर में कोई है, हमेशा हलचल फील होती थी। तो दादा दादी ने समझ लिए कि हाँ, इस घर में तो ज़रूर से ज़रूर कुछ है। और दादी बताती हैं कि कभी कभार लगता था दादी को दूसरे कमरे का लाइट कोई ऑन करता है कोई ऑफ करता है, इस तरह भी फील हुआ करता था। इसीलिए दादा और दादी उस घर को छोड़कर चले गए। ये सेकंड स्टोरी है अमित का। मैं एक बार अपने मामा के घर से, उनका गांव, हमारा जो गांव है मामा का गांव, उससे करीब करीब 2 घंटे की दूरी पे ही आता है। मैं साइकिल पे अपनी सिस्टर को लेकर चला गया।
हम दोनों भाई बहन बहुत खुशी खुशी वहाँ पर गए। मम्मी ने कुछ गिफ्ट्स दिए थे, नानी नाना मामा मामी सबके लिए। तो हम लोग दोनों भाई बहन चले गए और उनको दे देकर आते आते शाम होने लगी। तो नाना नानी ने हमें मना भी किया कि आज तुम लोग जाओ मत, रात के समय में यहीं पे रह जाओ। लेकिन हम लोग होल्ड नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम दोनों भाई बहन निकल गए। गांव का मौसम ऐसे में भी जल्दी से अंधेरा हो जाता है और वहाँ के लोग जैसे बहुत सुबह उठते हैं उसी तरह जल्दी ही रात को सो जाया करते हैं। 7:30 बज जाने के बाद भी लग रहा था काफ़ी अंधेरा रात हो चुकी है। हम लोग दोनों भाई बहन, एक हम लोग का जो एक गांव का डिस्टेंस था उसके बीच में शॉर्टकट ही बोल लीजिए जंगल आता था, लेकिन हम लोग रोड में भी जा सकते थे। तो हम दोनों भाई बहन जंगल के रास्ते से काफ़ी बार आया जाया कर चुके हैं, फिर भी हम लोग वहाँ से थोड़ा सा डर लगता था। इस वजह से मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि चल हम लोग रोड में ही जाते हैं। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ बोली हाँ चल। तो हम लोग दोनों रोड से आने लगे। आते आते जब एक वहाँ पर बहुत बड़ा कुआं है, रास्ते में पड़ता है। उस कुएं के अंदर से जैसे कोई बुला रहा है, हम मुझे और मेरी बहन का नाम लेकर, अमित, शांति, इस तरह नाम लेकर कुएं से कोई बुला रहा है। मेरी सिस्टर तो काफ़ी डर गई। वो करीब करीब तब 15-16 साल की ही थी। वो मुझे मेरे कमर से बहुत ज़ोर से पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा डर मत, मैं यहाँ से तुझे अच्छी तरह से लेकर घर चला जाऊँगा। फिर अचानक से मेरी साइकिल रुक गई। रुक जाने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चेन भी सही था और साइकिल का पहिए सब कुछ सही थे और हवा भी टायर में थी। इसके बावजूद मेरी साइकिल चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। लग रहा था काफ़ी हैवी हो चुका है। फिर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके बाद साइकिल थोड़ा सा चला, आस्ते आस्ते में चला रहा था। लग रहा था कि काफ़ी भारी हो चुका है साइकिल। साइकिल में जैसे और भी 2-4 लोग बैठ गए हैं। अचानक से फिर मेरे कंधे पे जैसे किसी ने हाथ रखा। मैंने देखा कि मेरी बहन तो मुझे कमर में ही दोनों हाथों से पकड़ के बैठी हुई है, लेकिन ये कंधे पे हाथ किसका है? मैंने कुछ नहीं कहा। अपनी बहन को डराने, मतलब वो डर जाएगी इसीलिए मैंने एक लफ्ज़ नहीं कहा और मैं बस हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आगे की तरफ निकलने लगा। फिर हम दोनों घर आ गए। घर आने के बाद भी मुझे काफ़ी डर फील हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी से ये बात शेयर करना चाहता था। तो मेरी मम्मी को जब मैंने ये बात शेयर कर दी तो मेरी मम्मी ने कहा कि उस रास्ते से इतनी रात के अंधेरे में तुम लोग को नहीं आना चाहिए था, वो बहुत ही सुनसान रास्ता है। कोई बात नहीं, तुम जल्दी से नहा लो। नहा धोकर दो भाई बहन भगवान के पास अगरबत्ती जलाकर हनुमान चालीसा का व्रत कर लो, पाठ कर लो। तो उसी तरह हम दोनों ने कहा किया। लेकिन मेरी सिस्टर बताती है कि मेरी सिस्टर को कई रोज़ तक एक आदमी दिखता था सपने में, जिसके हाथ बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं और दूर खड़ा रहता है, बिल्कुल परछाई जैसे दिखता है और अपने हाथों को बहुत लंबा करते हुए दोनों हाथों को, एक हाथ मेरे गले में एक हाथ मेरी सिस्टर के गले में लाकर हमें दबाने लगता है और वो अजीब सा चिल्लाने लगता है। उसी तरह आवाज़ उसको आता है जैसे कुएं से हमें बुला रहा था, अमित, शांति। मेरी सिस्टर को उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा कि तुम रोज़ अपना सुबह शाम चालीसा पढ़ा करो और फिर पूजा पाठ में थोड़ा सा ध्यान दो, तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नहीं आएगा सपना। तो वाकई में मेरी सिस्टर धीरे धीरे वैसे ही करने लगी और उसको वो बुरे सपने आने भी बंद हो गए।